हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक शार्क की कहानी। मतलब सच्ची वाला शार्क नहीं, बल्कि शार्क टैंक इंडिया के वन ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो द को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ एन एयरवेयर ऑडियो कंपनी कॉल्ड एज बोट। आप सभी में से जितने भी लोग शार्क टैंक देखते होंगे उन्हें ज़रूर जानते होंगे। तो आइए जानते हैं मिस्टर अमन गुप्ता और उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से लेकर इतनी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर देने तक के सफ़र को। अमन गुप्ता जी का जन्म 4 मार्च 1982 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नीरज गुप्ता है और उनकी माँ का नाम ज्योति गुप्ता। अमन के अलावा उनके 2 भाई बहन और हैं। दरअसल अमन जी बचपन से ही शार्प माइंडेड थे और उनका पढ़ाई लिखाई में अच्छा खासा ध्यान था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली की ही एक पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने अपने बीकॉम ग्रेजुएशन के लिए शहीद भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन ले लिया और साल 1998 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अब अमन गुप्ता जी के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो साल 1999 में उन्होंने ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर दिया। अब वो CA कर तो रहे थे, पर उनकी रुचि उस चीज़ में बिल्कुल नहीं थी। उन्हें जो वो कर रहे थे उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने अपने पिताजी का दिल रखने के लिए वो आखिर 2002 में CA पूरा कर भारत के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अब हम इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमन गुप्ता कितने शार्प माइंडेड है, पर इसके बावजूद भी वो अपने करियर से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने फादर को अप्रोच करके उनके साथ एक सेल्स बिजनेस शुरू किया, लेकिन उस वक्त उन्हें सेल्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। अमन जी खुद बताते हैं कि जब वो अपनी पहली पिच कर रहे थे, एक कस्टमर को कन्विंस कर रहे थे, तो उन्हें उस कस्टमर ने 15 मिनट कॉल पे वेट करने को कहा। 15 मिनट बाद जब उन्होंने फिर से उस कस्टमर से बात करनी चाहिए तो उन्हें 2 घंटे बाद कॉल करने के लिए कहा गया। फिर अमन जी ने 2 घंटे बाद फ़ोन किया तो उन्हें शाम को फ़ोन करने के लिए कहा गया। अब इस वक्त तक अमन जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और उन्होंने फैसला किया कि वो अब इस कस्टमर को दोबारा कॉल नहीं करेंगे। तो उनके पिताजी ने उनकी टांग खींचते हुए कहा, वेलकम टू सेल्स। तब उन्हें एक सीख मिली कि अगर आपको सेल्स बिजनेस करना है तो आपको अपनी ईगो को बिल्कुल साइड में रखकर चलना होगा। पर यह बिजनेस करते हुए भी अमन जी को कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये बिजनेस को भी क्विट कर दिया। तो उन्होंने केलॉग स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA भी कर लिया। MBA करने के बाद उन्होंने अपना करियर KPMG के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में शुरू किया। बाद में वो सिटी बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर बने। उसके बाद अमन गुप्ता बन गए एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर। अब इतनी कंपनियां बदलने के बाद भी उन्हें अपने काम में मज़ा ही नहीं आ रहा था, या फिर यूँ कहे कि उन्हें वो किक नहीं मिल पा रही थी। वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे थे कि वो करना क्या चाहते हैं, आखिर वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब अमन 35 साल के हो गए थे जब उनकी वाइफ ने उन्हें समझाया और 2 सालों का वक्त दिया कि या तो वो इन 2 सालों में उन्हें जो अच्छा लगता है उसमें कुछ करे, या फिर इन 2 सालों के बाद उन्हें वो करना पड़ेगा जो उनकी वाइफ उनसे करने के लिए कहेगी। और इन्हीं 2 सालों में अमन को इस कंपनी का आइडिया आया। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि रिजेक्शंस और अमन का बहुत ही पुराना रिश्ता था। अमन गुप्ता खुद बताते हैं कि जब उन्हें ये आइडिया आया तो वो जो एम्प्लॉयज़ हायर करते थे उन्हें भी नहीं लगता था कि ये कंपनी कुछ बड़ा कर पाएगी। सभी को यही लगता था कि ऐसी कंपनीज बहुत आती है और रातों रात चली भी जाती है। पर अमन इन सारे रिजेक्शंस और इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुए। अब उनके शुरुआती दौर में जब उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया ही था, तब उन्हें किसी ने ये सलाह दी कि वो शार्क टैंक देखे। पर तब तो शार्क टैंक इंडिया में था ही नहीं, तो वो शार्क टैंक US देखा करते थे, जहाँ से उन्हें कई चीज़ें समझने को मिली। और एक वक्त पर जो इंसान शार्क टैंक देखा करता था वो आज खुद उस शो का इन्वेस्टर है। और आज वो ना सिर्फ एक सफल इंसान है, बल्कि कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और अमन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जहां से आज बोट के प्रोडक्ट्स की सेल 80% तक होती है। और ये सब ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अमन बताते हैं कि जब वो ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो अकेले इस बिजनेस में नहीं है, बल्कि उनके साथ हज़ारों ऐसी कंपनीज है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, और इतने ज़्यादा कंपटीशन के होते हुए खुद की कंपनी को एक अलग पहचान दिलवाना और एक ब्रांड बनाने के लिए अमन गुप्ता ने कस्टमर्स की नीड को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर कंपनी के हेडफोन इतने हाई वैल्यू के हैं कि कस्टमर्स उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, और जो बजट में है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और उन्होंने ये भी समझा कि म्यूज़िक के मामले में इंडियंस को बेस पसंद है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाजार में अच्छे बेस वाले और लॉन्ग लास्टिंग हेडफोन्स और ईयरफोन्स लॉन्च किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एप्पल फ़ोन्स को चार्ज कर सकने वाले चार्जिंग केबल्स और चार्जर भी लॉन्च किए। और बोट का ये प्रोडक्ट इतना हिट हुआ कि वो अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की लिस्ट में आ गया। और साल 2017 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 27 मिलियन से लेकर 2018 में 108 मिलियन तक पहुंच गया।
और आज एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज के साथ बोट आज भारत की टॉप 5 कंपनीज में शामिल हो चुकी है और आज बोट इंडियन मार्केट में अपने झंडे गाड़ चुका है और अमन गुप्ता की नेटवर्थ करीब $95 मिलियन तक है। तो आपको अमन गुप्ता जी के बारे में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।